सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी मौसम थोड़ा बारिश वाला हो रहा है। अभी थोड़ी देर में बारिश हो सकती है। 2 दिन से बहुत अच्छी धूप थी। टेम्परेचर भी 20, 22, 23 चल रहा था। अभी मैं हाफ़ टी शर्ट में आया था। अभी टेम्परेचर 16, 17 है। फिर मुझे जैकेट पहन के आनी पड़ी क्योंकि फील्स लाइक में 12, 13 है। काफ़ी मतलब ठंड लग रही है। हाफ़ वाला मौसम नहीं है, ऊपर जैकेट चाहिए ही। पिछले कुछ दिनों से मुझे ईमेल आ रही है। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं राइट, उनको पार्ट टाइम जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही राइट। मतलब ये तो शुरू से यूके में चल रहा है, बहुत मतलब इजीली नहीं मिलती पार्ट टाइम जॉब। लेकिन अभी कुछ दिनों से 7-8 स्टूडेंट की ईमेल मुझे ऑलरेडी आ चुकी है पार्ट टाइम जॉब के रिलेटेड। कुछ को पार्ट टाइम जॉब मिली है उनको, लेकिन 10 घंटे 12 घंटे मिल रहे हैं वीक के। 10-12 घंटे मतलब बहुत ही कम है। अपना यहाँ का रेंट खाने का खर्चा भी नहीं निकलता। एटलीस्ट 20 तो मिलने चाहिए पार्ट टाइम में अपना यहाँ का पूरा खर्चा निकालने के लिए। तो मैं आपको कुछ ऐसा मतलब ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ कि जो आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मे बी ईज़िली पार्ट टाइम जॉब मिल जाए राइट। क्योंकि मैंने 1.5 साल में काफ़ी स्टूडेंट को देखा है कि ऐसे मतलब जॉब मिली है। तो आप भी ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में भी एंड यूके आने की सोच रहे हैं तो प्रिपेयर होके आए इस चीज़ को लेके राइट। एंड मुझे लगता है लक फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। लक अगर आपका अच्छा है तो विद इन 1 वीक या 10 दिन में आपको जॉब मिल सकती है। एंड मैंने कुछ स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं जिनको 5-6 महीने तक जॉब नहीं मिली। तो लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में। स्टार्ट करते हैं वीडियो कि आप ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको ईजिली पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। आई एम नॉट श्योर कि उसके बाद भी मिले, लेकिन फिर भी आपका काम है कि आपको 100% अपना देना है, ट्राई करना है राइट। मिले ना मिले वो आपके हाथ में नहीं है, फिर भी कोशिश कोशिश करते रहो, हार नहीं माननी। तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन जॉब से अप्लाई करनी है राइट। एंड ऑनलाइन जो जॉब अप्लाई करोगे वो आपको डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करनी है। लिंक्डइन इंडीड के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे अप्लाई करने से ज़्यादा अच्छे चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब मिलने के, एज़ कम्पेयर टू लिंक्डइन और इंडीड पे अप्लाई करने से। तो पहला काम आपको ये करना है राइट। यूके फॉर्मेट में आपको सीवी बनवाना है। आपको गूगल में टाइप करोगे यूके फॉर्मेट सीवी, तो उसमें काफ़ी सारे ऊपर लिंक्स आ जाएंगे। तो उसमें क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो कि यूके फॉर्मेट में कैसा सीवी होगा राइट। उसके बाद आपको डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे अप्लाई करना है। स्टार्टिंग आप कर सकते हैं मैकडोनल्ड्स, सबवे, स्टारबक्स, बर्गर किंग राइट। जितने भी ये टेक अवेज है, जितने बड़े रेस्टोरेंट, बिग रेस्टोरेंट की चेन्स हैं, इसमें अप्लाई करो। केएफसी में अप्लाई करो राइट। जो छोटे छोटे टेक अवेज होते हैं वहाँ पे अप्लाई करो। और अब मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। तो मैंने कई स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड हैं यूके में अभी, तो काफ़ी स्टूडेंट को ऐसे जॉब मिली कि वो अपना सीवी लेके लंदन सेंट्रल में गए, बर्मिंघम सेंट्रल में गए। वहाँ पे उन्होंने रेस्टोरेंट घूमे, अपने सीवी दिए, तो उसके थ्रू भी जॉब मिलती है यहाँ पे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। हो सकता है कि आपको ऑनलाइन रिवर्ट ना मिले, क्योंकि 3 महीने तक मैंने भी ऑनलाइन काफ़ी ट्राई कर, हाथ पैर मारे, ऑनलाइन अप्लाई करी जब मैं स्टार्टिंग में आया था। तो 3 महीने तक मुझे भी काम नहीं मिला था, उसके बाद ही जॉब मिली थी। तो 2-3 महीने का हिसाब किताब लेके आओ, बैकअप लेके आओ, कि अगर इन केस आपको जॉब नहीं भी मिलती तो आपके पास इतना होना चाहिए कि आप रेंट यहाँ पे निकाल लो और खाना पीना आपका हो जाए आराम से। तो ऐसी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड कस्टमर सर्विस की भी यहाँ पे आपको जॉब इजीली मिल सकती है। अगर आपको इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस में, तो आप उसमें भी ज़रूर अप्लाई करें राइट। एंड जो होटल्स होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसमें आप एज अ रिसेप्शनिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज़ रहती हैं। तो अभी मैंने पीछे एक स्किल वाली वीडियो बनाई थी कि आपको कौन कौन से स्किल सीख के आओगे तो आपको बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। तो उसमें मैंने एक बार्बर का बताया था आपको। अगर आप बार्बर हो, आपको कटिंग आती है, इट डज़न्ट मैटर कि मैन वुमेन कौन सी किसकी करते हो, बस आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए राइट। अगर आप ब्यूटी पार्लर में काम कर चुके हो, फेशियल हो गए, पेडिक्योर हो गया, जो सब चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों की यहाँ पे बहुत डिमांड है। तो मैं स्किल वाली वीडियो का लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जब आप यूके आ जाते हो तो धीरे धीरे अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करो राइट। नेटवर्किंग यहाँ पे होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या, कहीं भी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में वहाँ पे भी नेटवर्किंग काम आती है, रेफरेंसेस काम आते हैं। तो अपने फ्रेंड्स बनाओ, थोड़े सोशलाइज हो, यूनिवर्सिटी में ग्रुप्स बनाओ राइट। क्योंकि रेफरेंसिंग के थ्रू यहाँ पे बहुत काम मिलता है। जितना आपका बड़ा नेटवर्क होगा, जितने लोगों को आप जानते होगे, उतनी आपकी लाइफ इजी होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। अगर आप इंट्रोवर्ट हो भी तो भी आपको यहाँ पे आके एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। खाली अकेले रहने से, चुपकी से बात ना करने से, तो वो आपका ही लॉस होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना राइट। जितनी बड़ी नेटवर्किंग, जितना अच्छा रेफरेंस, उतनी ईजिली ज़्यादा चांसेस है काम मिलने के। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब इंग्लिश में दिक्कत होती है। इंग्लिश में इतनी फ्लुएंसी नहीं होती, इतनी स्ट्रांग नहीं होती।
तो उस वजह से उनको मे बी कस्टमर सर्विस जॉब मतलब यहाँ पे अप्लाई करोगे, क्योंकि देखो यार इंग्लैंड में आ रहे हो आप, इंग्लिश कंट्री में आ रहे हो, तो इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सको और ऐसी कोई जॉब आपको मिल सके। लेकिन सपोज़ आपका इंग्लिश में हार्ड टाइट है थोड़ा, तो आप ऑफ लाइसेंस शॉप में जा सकते हैं। ऑफ लाइसेंस शॉप में आपके सबसे ज़्यादा चांसेस है जॉब मिलने के, तो आपको फिज़िकली वहाँ पे जाना पड़ेगा, अपना सीवी लेके उनसे बात करनी पड़ेगी, राइट। सीवी आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको इजीली जॉब मिल सकती है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मतलब ऐसे वॉक इन जाके ऑफ लाइसेंस मतलब जो ग्रॉसरी स्टोर होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे आपको इजीली काम मिल सकता है। और कंस्ट्रक्शन में आप जा सकते हो। कंस्ट्रक्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आपके लिंक है, आपका कोई बिल्डर नोन में है तो वहाँ पे इजीली जा सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए सिक्योरिटी रहेगा, सिक्योरिटी में बहुत काम है। अगर मैं बात करूँ बर्मिंघम, वुल्वरहैम्पटन, कोवेंट्री, वेस्ट मिडलैंड की बात करूँ, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का अच्छा काम है। तो अगर आप इस सिटी में आ रहे हो तो सिक्योरिटी का लाइसेंस आते ही बनवा लो। 400-500 पाउंड की इन्वेस्टमेंट होगी स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मतलब काफ़ी मैंने देखे हैं लोग जो एनआई कैश दोनों कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा कुछ यूके का भी करंट सिनेरियो चल रहा है। काम मिलने में मतलब इतना ईजी नहीं है, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना। 2-3 महीने लगते हैं, 2-3 महीने का स्ट्रगल है, फिर सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ के माइंडसेट से आओ कि हो सकता है कि 2-3 महीने काम ना मिले, लेकिन उसके बाद ईजीली चीज़ें हो जाएंगी, राइट। मोटिवेट रहो, डिमोटिवेट नहीं होना किसी भी चीज़ से। एंड वन मोर पॉइंट, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले तो यूके आके, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। उसमें ज़रूर आपका खर्चा आता है। अगर मैं गाड़ी का भी ऐड करूँ सब कुछ, सो 500-600 पाउंड का खर्चा ईज़िली आ सकता है। मतलब अगर सिर्फ लाइसेंस का, राइट, अगर आप गाड़ी भी लोगे तो 1500 पाउंड की गाड़ी मिनिमम से मिनिमम 1500-2000 पाउंड की, उसके बाद 500-600 पाउंड का आपका लाइसेंस पे खर्चा आ सकता है। लेकिन आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप ज़रूर यूके आते ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, राइट। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, राइट, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं तो वैसे कोई नहीं हूँ किसी को बोलने वाला कि आपको आना चाहिए, आपको नहीं आना चाहिए, लेकिन जो 1-1.5 लाख महीने की जिनकी सैलरी है इंडिया में, राइट, तो उनको मुझे लगता है कि नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आप आगे स्ट्रगल ही करोगे, राइट, क्योंकि ऑलरेडी आप अच्छा अर्न कर रहे हो, 1.5 लाख कमा रहे हो, लाख या 1.5 लाख जितना भी। यूके आ जाओगे तो आप यूके में कितना कमा लोगे, 2-3 लाख यहाँ के हिसाब से, लेकिन उसके हिसाब से फिर एक्सपेंसेस भी आपके पाउंड में ही होंगे। इंडिया में मुझे लगता है कि एक्सपेंसेस कम होते हैं, जो लोग अपने घर में रहते हैं, या मतलब वैसे भी एक्सपेंसेस कम ही होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूके। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें लाइफस्टाइल देखना है यूके का, हमें इंडिया में वैसा लाइफस्टाइल नहीं मिल रहा। मोस्ट वेलकम, राइट। मैं बस आपको एडवाइस दे सकता हूँ, बाकी आप समझदार हो कि आपको अपने लिए क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी अच्छा अर्न कर रहे हो तो आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप ट्राई देना चाहते हो तो ज़रूर ट्राई दो, आपकी लाइफ है, राइट। आपको ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या आपके लिए बेटर है क्या नहीं, राइट। एंड आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो allaboutuk3@gmail.com पे पूछ सकते हैं। एंड इस टाइप का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। सो अगर सब्सक्राइब नहीं करा अब तक तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।